हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि मेरे पास एक प्लान है और प्लान जो है वो एक चैलेंज है और उस चैलेंज में और उस प्लान में मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँ। और इस चैलेंज का आइडिया मुझे दिया था उमेर ने, और उमेर का तो ये था कि मैं आपको ना पूरा एक स्केच बना के देता हूँ, तो उसको फॉलो करना। थैंक यू सो मच उमेर, आपका ये आइडिया मुझे, मेरा दिमाग इससे खुला है थोड़ा सा। लेकिन मैंने सोचा कि उमेर जब मुझे स्केच बना के देंगे ना, तो मतलब क्या, अगर स्केच मुझे कोई और बना के दे रहा है तो मैंने तो कर लिए काम ना। तो फर्स्ट स्टेप ही है ये कि मैं स्केच बनाऊँ खुद से और उस स्केच को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और स्केच मेरा थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ा, तो अभी मैंने सिर्फ 10 to 11 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने स्केच बनाया खुद के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और अब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का पता है, या बहुत ज़्यादा इस थिंकिंग का पता है कि आपको सब चीज़ें अवेलेबल है, आप इनसे काम नहीं हो पा रहा। एक लेजीनेस है जो खुद के अंदर आती है और आप 100 रीजंस देते हो कि ये वजह, लेकिन जब एक फाइनल रिजल्ट कोई पूछता है आपसे, या क्या मैंने तुम्हें काम दिया था तुमने किया या नहीं किया, तो आप बेशक उससे 100 बहाने मार लो, वो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी। और बस उसके जहन में ये चीज़ बन जाएगी कि हाँ ठीक है, करना चाहता तो कर सकता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना थोड़ा सा जो मैंने नोट डाउन किया। 30 या 31 डेज़ का चैलेंज करना चाह रही थी मैं, लेकिन मैं क्योंकि जनवरी में स्टार्ट नहीं कर पाई, अगेन कुछ रीजंस, लेकिन मैं उसको एक साइड पे करूँगी। अब हम ये चैलेंज करेंगे 1 फरवरी से स्टार्ट, और ये 28 डेज़ का है क्योंकि मंथ, तो हम लोग 28 डेज़ चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है, जो मुझे इशू आ रहा है, आप हमेशा से सुनते हैं कि जी सुबह उठो और सुबह उठने से सब काम हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमने अपने मॉर्निंग रूटीन को ना सेट करना है। फर्स्ट डे हमारा ये कि हम जिस मर्जी टाइम रात को सोए हैं, लेकिन हम ये करेंगे कि नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, जो 1 फरवरी का डे होगा, उस दिन हम उठेंगे 7 से 8 या 8 से 9। मेरी विंडो जो है 8 से 9 मैंने रखी है इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी रियलिस्टिक है मेरी रूटीन के हिसाब से, और मेरे घर का थोड़ा सा बाकी के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ 8 से 9। और अगर आप लोग अपने आपको कोई काम नहीं है, घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसको इससे भी पहले उठना हो, तो आप ये चैलेंज आप 7 से 8 बजे का करो। तो उसके बीच में आपने उठना है, और उठने के बाद इससे पहले 1 फेब को आप, क्योंकि हम जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, तो सब कुछ आप अपना दिन का आगाज़ करें फजर की नमाज के साथ। ये तो फ़र्ज़ है हम पे, जिनकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको चीज़ को साइड पर रखें। लेकिन अगर आप इजी अपना टास्क लेंगे तो शायद आप इसको पूरा कर सकें। तो जो आपसे नमाज ईजीली पढ़ी जा रही है वो करें। ये नहीं करना कि एक काम इतना मुश्किल लग रहा है आपको और उसकी वजह से आपने दूसरे काम को भी स्किप कर दिया है। नमाज है फटाफट पढ़ लूँ तो उसका भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है इस पूरे मंथ में, और रिलैक्स रखते रखते हम अपने एक रूटीन सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन की, वो सेट हो जाएगी। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन, ये हमारा फर्स्ट डे है, इसमें हमें और कोई काम नहीं करना। इसमें हम सिर्फ ये करेंगे कि सुबह का टाइम जो है ना उठने का, वो हम लोग सेट करेंगे, और उस दिन अपने आप को टास्क देकर उठेंगे। आपने अलार्म लगाने अपने आप को उठाने के लिए 6, 7, 10, 15 जितने बार आपको कोशिश लगती है कि मुझे इतना टाइम लग जाता है खुद को उठाने के लिए। मैं फर्स्ट अलार्म से उठ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं 1 से 2 अलार्म लगाऊंगी। बहुत अपने आप को टफ टाइम नहीं देना है कि मैं ये भी कर लूँ एक ही महीने में मैंने अपने आप को सीधा कर लेना है, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डे बाय डे चलेंगे। फर्स्ट डे, अगर आपको रूटीन, अगर आप सुबह नहीं उठते हो, मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, तो आप कोशिश करो कि आप ना फर्स्ट डे सिर्फ इसी चीज़ में गुजारो कि मैंने रात को जब भी सोई हूँ लेकिन मैंने सुबह इतने बजे उठना है, और उस रूटीन को हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे नेक्स्ट डे पे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डे उठ गए 1 फेब में, तो फिर हम लोग 2 फेब में भी हमारा यही जो होगी ना रूटीन उठने की, वो सेम होगी टिल 28 फेब, ठीक है। चीज़ें रिपीट में रहेंगी तो आपकी आदत बनती जाएगी। तो इस वजह से ये हम लोग ज़रा समझ रहे हैं आप लोग, मुझे बात करनी नहीं आ रही है तो ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद हमारा है जी फुल डे वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट मैंने इसलिए रखा है अपने लिए कि मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा फेस मुझे चबी लगने लग गया है, और मुझे थोड़ा सा कि 2-3 किलो शायद और कम करूँ अपनी बॉडी में, तो शायद ये ठीक चीज़ हो जाए। और उसके अलावा फेस की कुछ एक्सरसाइज हैं तो मैं वो भी ऐड ऑन करूँगी अपने अंदर। तो मैं आप लोगों से अपना शेयर इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है आपके इससे डिफरेंट गोल हो, आपका हो कि नहीं 2-3 किलो से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे 10-15 kg कम करना है। तो आप इस रूटीन के साथ अपने उस गोल को फोकस करो, ठीक है। मेरा थोड़ा सा स्किन, मुझे थोड़ा चबी फेस और ये वो उसका प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। इस फुल बॉडी वर्कआउट में मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। और उसके बाद नो शुगर। मेरी लाइफ में ना शुगर पता नहीं कहाँ से आ गई है, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी, सिवाय चाय के मैं मीठा नहीं लेती थी, मुझसे खाया ही नहीं जाता था, मतलब बाहर को आता था। लेकिन अब क्रेविंग होती है कि यार कुछ भी मीठा दे दो, किसी भी टाइम दे दो, खा लेंगे, बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। एक तो होता था
चखना। अब होता है क्वांटिटी भी है, ठीक है, एक प्याली दे दो, दूसरी प्याली भी मैं खा लूँगी, अब वो उसकी ना लिमिट बढ़ती जा रही है। तो इस 28 डेज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी शुगर को, जो भी मैंने आर्टिफिशियल शुगर है, मैं उसको अवॉइड करूँ, और चाय को भी मैं थोड़ा सा ना कम करूँ। मैं दिन में 2 कप पीती हूँ, तो मुझे होता है कि नहीं यार, इससे भी कम होना चाहिए, 1 हो जाए। ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे कि बिल्कुल ही मतलब वो बेहोशी ना हो जाए हम लोग की, हाय चाय छोड़ दी, हमारी जो एनर्जी आती है हमें जहाँ से, तो हमने छोड़ दी है। इनके जो 2 कप मैं लेती हूँ चाय, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले 1 पे शिफ्ट करूँ और उसमें भी मीठा मैं कम कर दूँ। इसके अलावा जो मीठा होता है वो मैं बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। उसके अंदर कोई मजाक नहीं होने वाला कि मैं थोड़ा सा ले लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, मैं इसको बिल्कुल कट आउट करने वाली हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है जी जर्नल चैलेंज। और इस जर्नल चैलेंज में ये है कि इन 3-4 दिनों में, ये जो अभी 3 दिन मैंने बताए हैं आपको, इन 3 दिनों की प्रोग्रेस क्या हो रही है, अब मैं कितना फॉलो कर पा रही हूँ दिन बाद, कि या मैं ठीक चल रहा है मेरा सब कुछ जो मैं कर रही हूँ, मैं तंग तो नहीं हो रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा भार है, मुश्किल हो रहा है। तो अपने लिए ना आसानी से मैंने ये चीज़ जो चैलेंज है ना वो गुजारना है, बजाय ये कि मैं तंग होकर 10 दिन करके और 11वें दिन मैं बोलूँगी बस ओके टाटा बाय बाय, मुझसे नहीं हो रहा ना। जर्नल चैलेंज जो है वो आप लोगों ने लिखना है अपने अंदर कि क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी, अपनी प्रोग्रेस को देखना है साथ साथ। अच्छा, जो 6ठा दिन होगा या चौथा 5वां जो भी दिन बन रहा है हमारा, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स। अब इसमें यह है कि क्योंकि हम लोग जो जैसे मैं हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना और थोड़ा सा वीडियो को देखना, अभी बच्चे के साथ साथ मुझे थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं अपना फ़ोन पूरा उसको टाइम दे सकूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा फजूल टाइम वेस्ट करते हो फ़ोन पे, रील्स देखनी, कुछ वीडियोस देख ली, यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख लिया, या फिर अगर कोई ड्रामा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो देख लिया। अब मैं ये चीज़ें तो नहीं कर पाती हूँ साथ साथ, तो मेरा थोड़ा सा जो काम होता है वो थोड़ा इंस्टा पे हो जाता है, या फिर उसके अलावा यूट्यूब से रिलेटेड मैंने कोई कंटेंट देखना हो तो मैं वो देख लेती हूँ। तो उस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा ना कट डाउन करूँगी कि मुझे ना, मैं रिलैक्स नहीं हो पाती, मेरा माइंड हमेशा इस चीज़ में लगा रहता है कि अच्छा मुझे टाइम मिला, फटाफट से मैं ये देख लूँ, मैं ये कर लूँ, इसको मैं देख लूँ, और 4-5 चीज़ें मैंने इकट्ठी की होती हैं स्टॉक पे अपने माइंड में कि जैसे मुझे ब्रेक मिलेगा हुदा से या फिर किसी भी काम से, तो मैं इस टाइम को ना यहाँ पे स्पेंड कर लूँगी, बजाय ये कि मैं रिलैक्स हूँ उस टाइम पे। मैं हमेशा मेंटली स्ट्रेस में रहती हूँ इस चीज़ों कामों को लेके अपने ना, तो मैंने उसको ज़रा डिटॉक्स करना है कि मैं इस प्रेशर में भी ना रहूँ कि मुझे सोशल साइट्स देखनी है, उस पर टाइम स्पेंड करना है। इसके लिए आपका बहुत अच्छा है कि आप अपने ना जो फ़ोन की टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग है, उसको आप रिकॉर्ड करो, मतलब नोटिस करो कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप 6 घंटे लगा रहे हो, 4 घंटे लगा रहे हो, तो उसको कट डाउन करके आपने 2 घंटे 1 घंटे पे लेके आना है कि इससे ज़्यादा आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना। और हेल्दी है ये, मुझे लगता है कि हाँ, एडिक्शन सारी है, फ़ोन अब बन गया हुआ है एडिक्शन। तो आपका जब ज़रा सा आपको लगता है कि फ्री टाइम है, वो खाली फ्रिज वाला हिसाब है इसका कि कुछ भी नहीं है करने को, लेकिन चलो आप खोल के देख लो, खाने को कुछ नहीं पड़ा हुआ लेकिन फ्रिज खोलो जैसे कुछ निकल आएगा। तो ये भी सारा चीज़ें अब तो ख़ास तौर पे इस तरह का उन्होंने बना दिया हुआ डाटा कि आप बार बार आपको सेम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वेस्ट नहीं करना इस टाइम को, हम लोग कहीं और कंज्यूम करेंगे, बजाय ये इसे बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो उस टाइम पे। तो ये डिजिटल डिटॉक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जी मैंने ये सुना था, लेकिन 2-3 बार मैंने इसको अप्लाई किया अपने ऊपर, मुझे इससे काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ायदे होते हैं और थोड़ा सा ना खुश हो जाते हो। वो है जी कोल्ड शावर। वो 6ठे या 7वें दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कोल्ड शावर लें, जिसमें टाइम आपका होना चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। यहाँ पे ठंड चल रही है फिलहाल और काफ़ी अच्छी खासी, मतलब काफ़ी मज़े की ठंड चल रही है, ठंड लगने वाली, ठीक है। तो उस ठंड में आपने अपने आप को ये चैलेंज देना है कि कोल्ड शावर लेना है। बहुत टफ हो जाए तो 1 से 3 मिनट का आपने टाइम सेट करना है। मैं लेती हूँ शावर, लेकिन ऐसा होता है कि बस ऐसे ऑन किया और ऑफ कर दिया ना। अगर आप ये कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है तो बस चुप करके ना शावर के नीचे खड़े होकर और पानी चला दो, बस जो देखा जाएगा, चीखें निकलती है निकलें, लेकिन आपने ये करना है। इससे ये होगा, मेरे साथ जो होता है वो ये कि मैं खुश हो जाती हूँ इसको करके। एक ऐसा वाला रिएक्शन जो निकलता है ना, तो वो मुसलसल पे फेस पे रहता है, बॉडी आपकी ना उस एनर्जी में चल जाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, कुछ इस तरह वाला ना। ये इसको ऐड किया अपने चैलेंज में कि यार ये एक दोबारा से एनर्जी देगा मुझे। 6-7 दिन बाद मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं, अगर मुझे फील हो रहा होगा कि मैं डाउन हूँ, अगर फील ना भी हो रहा हो, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगी, क्योंकि इससे ऑल ओवर आपके ठंडे पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं लाइफ की, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को करोगे। ठंडे पानी से आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप में एनर्जी आ जाती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन टाइट हो जाती है और पोर्स जो है वो इससे पोर्स टाइट होते हैं। अगर जो जैसे एजिंग हो रही होती है तो ये सारा कुछ ना आपका लेट हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। हम लोग कोल्ड शावर का चैलेंज करेंगे। उसके बाद है जी लिमिटलेस फोकस डे। अच्छा, इसके अंदर ये होगा कि मैं कोशिश करूँगी कि
कोई भी ऐसा काम, जैसा मेरा वीडियो एडिटिंग का काम है, लेकिन मैं उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के 30 मिनट तक लेके जाऊँ कि मुझे और कोई काम नहीं देखना, कि पूरे फोकस के साथ अपनी वीडियो को एडिट करूँ और उस 30 मिनट के अंदर मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने लिए। तो उससे पहले कि जो काम है आगे पीछे वाले वो मैं सब काम ख़त्म करूँगी और अब मैनेज करूँगी इस चीज़ को कि मैं अपना काम फोकस से कर सकूँ। तो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस ले आओ ना तो आपके सारे काम हो जाते हैं। मसला ही सारा फोकस का कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि जी अच्छा ये चल रहा है, अच्छा चलो पहले ये देख लेती हूँ फिर वो कर लूँगी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इससे हेल्प होगी अगर हम एक चैलेंज बनाए कि मैं 30 मिनट तक बिल्कुल कुछ और नहीं देखने वाली, कुछ और नहीं करने वाली सिवाय इस काम के। तो ये करेंगे हम लोग। अगर आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही ना अभी साथ साथ, तो मैंने इसलिए चैलेंज आप लोगों को वर्बली बता रही हूँ अभी, लेकिन उसके बाद हम लोग करेंगे इसको प्रैक्टिकल में भी। और इसलिए मैं भी थोड़ा सा ऐसे जाने दे रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी, डेली व्लॉग डालूंगी चैलेंज के साथ, एक एक दिन हम लोग एक एक चीज़ करेंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी समझने के लिए। तो बस आपने करना ये कि जब आप ये वीडियो देखें तो आपने अपने ऊपर अप्लाई करना उस चीज़ को। अगर सेम इशू आ रहे हैं आपको जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं लाइफ में, कि थोड़ा सा ना अपना थोड़ा ब्लर होता जा रहा है कि क्या हो आप और अपना बेस्ट वर्जन नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिए ना आपने इसको फॉलो करना है। मेरे कहने पे करके देखें, 28 डेज़ का चैलेंज है, लेकिन हम करेंगे और इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी हाइड्रेशन डे। हाइड्रेशन में हम लोग वही पानी पीना अपने, और काफ़ी चैलेंजिंग बनता जा रहा है कि जब पानी की जो इंटेक है ना वो कम होती जा रही है, और बल्कि मुझे लगता है कि कम नहीं हो रही है इंटेक। जैसे जैसे आप पानी की अहमियत को समझते जा रहे हो, आप पीते हो ज़्यादा, तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से मांगने लग जाती है, डिमांड करती है। तो आप जितना भी पी लो ऐसा लगता है कम है। तो हमने ये करना है कि जो साइंटिफिकली हमें बताया गया कि 8 से 10 गिलास होने चाहिए डे, तो हम लोग उस चीज़ को लेके चलेंगे कि हमने पीना ही पीना है 8 से 10 गिलास पानी। और उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे कि अगर आपने सुबह उठे हो आप 8-9 बजे, तो आप 9 से 12 आपका 2 गिलास आपको पीने ही पीने हैं, उसके बाद 12 से 3 आपको पीने ही पीने हैं। मतलब इस तरह से ना आप अपने क्लॉक पे ना सेट कर लो कि 3-3 या 2-2 घंटे के हिसाब से ना अपने टाइम सेट कर लेना है कि इसके दौरान मैंने 2 गिलास पीने हैं। तो उसको अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे ना, तो इंशाल्लाह हम लोग ये अपना हाइड्रेशन वाला और 8 से 10 गिलास वाला चैलेंज भी पूरा कर लेंगे। और पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, ऑल ओवर बॉडी के लिए पानी की अहमियत हम सबको पता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो। ये जो डलनेस हमें नज़र आती है ना अपने फेस पे, ये सिर्फ इसी वजह से, ज़्यादातर इसी वजह से होती है कि हमारी पानी की इंटेक उस हिसाब से नहीं है जिस तरह की बॉडी को चाहिए, जिस तरह बॉडी डिमांड कर रही है हमसे, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ना अपना जो गोल है वो सेट करेंगे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी अरसे से ना, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये अच्छे लेवल पे आ जाए और मुझे ये मजबूरी में ना करना पड़ रहा हो। मेरा ये काम, मुझे शौक़ है इस चीज़ का और मैं इसको शौक़ की तरह लेके चलूँ और इसको मैं इंजॉय करूँ। और ये मेरा अब ये टफ़ गोल बन गया हुआ है मेरे लिए। बहुत मैंने कोशिश की कि मैं इसको लेके चलूँ, नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके लिए अब मैंने क्योंकि सोच लिया कि ये मेरे लिए अब एक टफ़ गोल है, अब मैंने इसको पूरा करना है। ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। आपके लिए कुछ और टफ़ गोल होगा, जैसे आपको लग रहा होगा कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो अटके हुए उसके, लेकिन ये गोल ना आपके माइंड में बैठ गया कि इसको करना ही करना है मैंने। तो अब आपने क्या करना है इस टफ़ गोल के लिए कि आपने छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करने हैं। अब जैसे मैं इस जो 28 डेज़ का चैलेंज है, इसमें मैं इसको साल लेके इसलिए चल रही हूँ वीडियो के थ्रू कि मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ, बेशक छोटा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उसको मैनेज करूँगी बनाने में, शूट करूँगी, फिर दिन उसको एडिट करूँगी और उसको अपलोड करूँगी। तो इससे क्या होगा, ये छोटे छोटे एक्शंस हैं, डेली के एक्शंस होंगे जो मैं लूँगी, और इसके साथ मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी दोबारा से कि मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ, कैसे एडिट कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ अपने फुल डे को। तो ये इसके लिए छोटे छोटे एक्शंस हैं मेरे, जो बड़े गोल को पूरा करेंगे एट द एंड। तो इस तरह से आपका भी जो भी गोल है, अगर आपको वज़न कम करना है अपना, आपको कुछ भी यार, कुछ डेली के काम है, आपको अपना कुछ याद करना है, बुक रीडिंग नहीं हो पा रही है इतने अरसे से, तो बजाय ये कि मैं आज ही पूरी बुक ख़त्म करूँगी, आप उसका एक एक चैप्टर या एक या दो पेजेस आप पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग स्टार्ट करो, तो वो ईजी लगने लग जाएगा। आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं अपने। अच्छा, उसके बाद एक हम लोग दिन अपना ऐसा रखेंगे जिसमें हमने कोई कंप्लेंट नहीं करनी, किसी
किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अगर आप शादीशुदा हो, अपने शौहर से कोई कंप्लेंट नहीं करनी, अपने आप से कोई कंप्लेंट नहीं करनी, अपने बच्चों से कोई कंप्लेंट नहीं करनी। वो पूरा 24 घंटे हम लोग इस तरह के गुजारेंगे कि हम लोग उसमें जो भी हो रहा है ना आपके सारे दिन में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अच्छा चलो ठीक है, होता है, किसी भले के लिए होता है। जो हमें चीज़ें हम सुनते रहे हमेशा, हम उसको अप्लाई करेंगे कि इसको हमने ना कंप्लेन नहीं करनी कि तुम्हारी वजह से हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, मैं बड़ी क्या कहते हैं बेचारी टाइप जो साउंड करते हो ना आप कभी कभी अपनी कंप्लेन करते हुए, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। उस 24 घंटों में आपने कोशिश करनी है कि कोई कंप्लेन किसी भी किस्म की हो तो आपने नहीं करनी है। उससे ये होगा, जो मैंने अपना थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये होगा कि मैं अगर उस दिन कंप्लेन नहीं करूँगी 24 घंटों के अंदर, तो मुझे अपने अंदर थोड़ा सा सब्र आएगा और मुझे अच्छा कंप्लेन के बगैर भी आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रहा है कि बात पहले ये था कि बात करनी चाहिए। जब आप बात करने लग जाते हो तो बातों से बातें निकलती हैं। फिर आप जितना ज़्यादा बात करोगे अगली तरफ से भी जब जवाब आएगा तो फिर ये ना चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इस चीज़ को रोकना है कि हमें ये चीज़ समझनी है कि कौन सी बात करनी है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और इसको जब तक डिस्कस नहीं करेंगे ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। बेफजूल सारी बातें लेके चले जाते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे को भी होता है इसके तो गिले शिकवे ही नहीं ख़त्म होते हैं, जब देखो कुछ ना कुछ इसका मसला ही रहता है। तो इन चीज़ों से ना आप लोगों ने अपने आप को निकालना है। तो उस 24 घंटों में हम लोग ने बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं करनी है। तो ये एक छोटा मोटा सारा स्केच था जो मैंने अपने लिए बनाया है, और इसको आगे फर्दर ऑन मैं इन चीज़ों को लेके चलूँगी, कुछ और भी ऐड ऑन करूँगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ऐड करती जाऊँगी इसमें हमारा वर्कआउट ऐड होगा। मैं अपनी हेल्दी रूटीन को चाह रही हूँ, हेल्दी फूड ऐड करूँगी। बाकी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी ना छोटी थी, इस वजह से मैंने अभी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ता जाएगा हम लोग उसको मैं शेयर करती जाऊँगी आप लोगों के साथ। वो भी हेल्दी फूड खाएंगे और हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ। इसके अलावा मेरे लिए जो भी चैलेंज है अपनी बेटी को लेके, जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ के रूटीन रिलेटेड और वीडियो रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, तो मैं उन सब चीज़ों को ना इस चैलेंज में ही सब कुछ सॉर्टेड करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना चैलेंज जो है वो शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट मंथ। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ें अब चलती जाएँ और बेहतर से बेहतरीन की तरफ हमारा जो है ना हमारा रास्ता बेहतर से बेहतरीन की तरफ ही हो। अच्छा, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मैं शॉर्ट इसलिए करना चाह रही हूँ कि आप लोग देखते देखते बोर ना हो। जो अभी हम लोग चैलेंज स्टार्ट नहीं करें, ये होगा 1 फेब से स्टार्ट। और अगर आप इसको मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग आ सकते हैं और आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका चैलेंज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप ये भी ऐड करो, या आपको जो इशू आ रहा है आप चाहते हो कि वो इस चैलेंज के अंदर आपका ठीक हो जाए, वो मसला हल हो जाए, तो उस चैलेंज को आप शेयर कर सकते हो मुझे इंस्टा पे, मुझे इवन यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या किसी भी वीडियो के नीचे जैसे आपको बेहतर लगता है आप मुझसे शेयर करो। और अपना गोल सेट करते हैं मिलजुल के ना, हम सारी बहनें एक क्या कहते हैं तहिया करती हैं कि हम लोगों ने ना इन सब चीज़ों से ना बाहर निकल के अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाना है। मेंटली हम लोगों ने रिलैक्स करना है, उसके अलावा अपनी बॉडी पे भी मतलब हमने फिजिकली और मेंटली दोनों तरह हेल्दी होना है। और बजाय हमने इस चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना कि कोई हमारे बारे में क्या बात कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी नहीं लग रही हूँ, चीज़ों से ना फोकस आप लोगों ने बिल्कुल हटा लेना है। हमने अपने ऊपर काम करना है बस। इसका मेन फोकस जो है ना इस चैलेंज का वो ये है कि मैंने स्ट्रॉन्ग होना है, और फिजिकली मेंटली दोनों तरह। मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ मेंटली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी बात मुझ पे असर करने लगी है, जो कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं इस चीज़ को कैसे निकालूँ खुद में से। मैं सोचने लगती हूँ तो बेफजूल बातें सोची जाऊँगी। अगर मुझे कुछ करना है और उस फजूल सोचने मेरा मेंटली मैं इतनी स्ट्रेस हूँ कि मुझे जो फिज़िकली भी अपनी एनर्जी चाहिए मैं वो नहीं दे पा रही हूँ, किसी भी काम को अपना कोई भी चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं इसको चैलेंज का नाम दे रही हूँ कि हम लोग चैलेंज लेंगे और उस चैलेंज को पूरा करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो हम लड़कियां या औरतें या कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहो, नियत करो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप लोग भी मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।